हेलो फ्रेंड्स, RN स्टडी क्लासेस में दोस्तों बहुत बहुत स्वागत किया जाता है आप लोग के। दोस्तों आप लोग के पता है कि इससे पहले हम क्रैश बैच के भाग 2 पढ़ाए थे, आज हम भाग 3 पढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, अभी लग रहा है कि अभी हेल्थ थोड़ा अभी ठीक रहता है, इसीलिए हम अपडेट होना चाहते हैं। आप लोग के कोई भी समस्या हो दोस्तों, अगर क्वेश्चन है तो आप लोग जरूर है कि कमेंट कीजिए दोस्तों। और जिस तरह से आप लोग को पता है कि ग्रुप डी का जो स्थिति चल रहा है वो आज न कल सुधरेगा दोस्तों। तो आप लोग जिस तरह से तैयारी करते हैं कुछ ना कुछ प्रश्न को पर डे आप सोचिए कि हम नया सीखें। तो चलिए पहला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं कि ये सब क्रैश बैच में कैसे कैसे प्रश्न इस बार हम लेकर के आपके सामने आए हैं। तो चलिए फर्स्ट प्रश्न को देखते हैं, इसको हम कैसे बनाए। बोल रहा है कि एक कार 173 मीटर लंबी ट्रेन एक 727 मीटर लंबे पुल को 40.5 सेकेंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति किलोमीटर पर घंटा में क्या होगा। आपसे ये पूछा, ये कोई हार्ड प्रश्न नहीं है, मगर यही प्रश्न है कि अगर एग्जाम में मिल जाए दोस्तों तो सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो जाता है। जो स्टूडेंट तेज है वो तो अपना सॉल्व करके निकल जाते हैं, मगर जो स्टूडेंट जो नॉर्मल अथी होते हैं जो तैयारी करने में वो थोड़ा वीक हो जाते हैं वहाँ पर बात। ठीक है, इसीलिए ये प्रश्न को हम सेट किए, नहीं तो हम नहीं करते। तो आपको यहाँ पता है कि यहाँ पे दे दिए हुआ है, मीटर में दे दिए हुआ और किलोमीटर पर घंटा में इसकी चाल पूछ रहा है। आप लोगों को पता है कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो सबसे पहले आप डिस्टेंस निकाल लीजिए, दूरी निकाल लीजिए। तो दूरी आपका कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कितना आ जाएगा, तो कितना है 173 मीटर है, 173 प्लस 727 मीटर है। ठीक है, इसको आप ऐड कीजिए तो कितना आ जाएगा 900। ये हो गया आपका 900 मीटर, ये डिस्टेंस हो गया। ठीक है, आपका टाइम दे दिया हुआ है, 40.5 सेकेंड, 40.5। तो क्या चाल नहीं निकल जाएगा, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो दूरी कितना हो गया आपको, दूरी बटा समय। बस यही, इसको तो यहीं से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसको क्या काम करना है, इसको आप पॉइंट यहाँ से उड़ा लीजिए। ये 900 बटा यहाँ से पॉइंट उड़ाइए तो क्या होगा, ये 405 हो जाएगा। ये जो 10 आएगा से ऊपर में चला जाएगा। ठीक है, ये 10 होगा जो ऊपर में आपको चला जाएगा। और इसको करिए क्या, इसको आप काट दीजिए। ठीक है, इसको 5 से काट दीजिए, 5 8 40, 5 एकम 5, इसको करिए 5 का 5, 5 8 40, 180। ये आपका 180। ठीक है दोस्तों, इसको 900 में डिवाइड कर लीजिए आप। पाँच 8 40, ठीक है 180। और इसको करिए क्या, इसको 9 से काट दीजिए, 9 9 81, 9 दूनी 18। ठीक है, संतुष्ट होने के लिए हम डिवाइड कर लिए यहाँ पे कि गलत हो रहा है या सही। ठीक है, और इसको करिए क्या, क्या हो गया आपका यहाँ पे 200 बटे 9, ये आपका आया। और इसको क्या करें, ये मीटर पर सेकेंड में है तो इसको हम किलोमीटर पर घंटा में चेंज करें तो क्या करेंगे, 18 बटा 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 9 दूनी 18 हो गया आपका, ये 5 चौके 20 हो गया। इस सुनना बच आ गया कितना आपको, 80 किलोमीटर पर घंटा। कोई दिक्कत, कोई एनी प्रॉब्लम। तो आपका चाल आ गया भैया 80 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े कि उसको कैसे हम सॉल्व करें। ये प्रश्न को अपने कॉपी में नोट कर लीजिए दोस्तों, हमेशा प्रैक्टिस में रहिए। ठीक है, घबराइए नहीं, बहुत ही जल्दी एग्जाम होगा। ठीक है, आपका DFCCIL का भी एग्जाम होगा, NTPC का जो सेकेंड फेज का जो एग्जाम, सेकेंड जो अच्छी एग्जाम होने वाला है आपको वो भी होगा। प्लस उसके बाद में आपको बोरिंग टेक्नीशियन का भी होगा। ये उसके बाद में DRDO MTS आज न कल होगा ही, जाएगा कहाँ दोस्तों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, उसको कैसे बनाए। एक पंचभुज में 5 कोनों का अनुपात 2:3:4:5 4:4:5 है, तो सबसे बड़ी कोनों का मान क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। ऐसा प्रश्न आप लोग सेट मारते हुए तो हमेशा आता होगा। ठीक है, तो इसको कैसे हम बनाएंगे, पहले पंचभुज दे दिया हुआ है तो पहले 5 भुजाओं का हम योग निकाल लेंगे दोस्तों। तो 5 भुजा पंचभुज का योग बराबर क्या होता है दोस्तों, योग बराबर क्या होता है, n-2। योग बराबर होता है या नहीं, n-2 गुने 180। आप लोग के पता है, आपका पंचभुज है, 5 रख दीजिए यहाँ पे,
सॉरी 5 - 2 गुने 180, इसको सॉल्व कीजिए कितना 18 तिहाई 54, 540 आया। आपका पंचभुज के कोनों का योग 540 आ गया, आप लोग को पता है, ठीक है। और आगे क्या करेंगे, बोला कि जो आपका कोण दे दिया हुआ है, यानी कोनों का अनुपात कितना दिया हुआ है 2:3:4:4:5, इसको ऐड कर लीजिए, आप x लगा लीजिए, ठीक है। इसको ऐड कर दिएगा तो कितना आ जाएगा 18। बात समझ रहे हैं ना, यानी 2:3:4:4:5 यही है ना, 2:3:4:4:5 इसको ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा 18x होगा। 18x बराबर 540, ठीक है। 18x बराबर 540, तो x बराबर 18 तिहाई 54, 30 आया। तो पूछा क्या कि सबसे बड़े कोनों का मान क्या होगा भैया, सबसे बड़ा कोण 5 है यहाँ पे, तो 30 पंचे 150, तो आपका यही 150 आंसर हो गया। कोई एनी डाउट, कोई प्रॉब्लम, ये प्रश्न को अपने कॉपी में नोट कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था दोस्तों, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़े। समझ में आ रहा है आप लोग के, कोई प्रॉब्लम एनी डाउट अगर होगा तो दोस्तों आप कमेंट कीजिए, ठीक है। मगर हम चाहते नहीं कि आप लोग के कोई डाउट हो, इसलिए कि हम पूरा बात को हम यहाँ पे क्लियर कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं कि उसको कैसे सॉल्व करें हम। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला कि बहुत ही शॉर्ट प्रश्न है। बोला कि 8 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन में बता रहा है कि 35:98:x:140 है, ठीक है, बराबर 140 है। तो x का मान क्या होगा भैया, इसको सॉल्व करना है। आपको प्रश्न दे दिया हुआ है 35:98 बराबर x:140। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। इसको करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आप लिखेंगे कैसे, इसको लिख लीजिए 35/98 और इसका मतलब बराबर दे दीजिए ये x/140। कोई दिक्कत, इसको क्या, इसको काट लीजिए आप, इसको सिर्फ सॉल्व कर लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। इसको 7 से काट दीजिए, 7 पचे 35, इसको 7 से काट दीजिए, 7 एकम 7, 7 चौका 28, 14 दहिया 140, तो x का वैल्यू 50, x का वैल्यू 50। कोई दिक्कत, कोई एनी डाउट, ठीक है। ये प्रश्न समझ में आया, कोई हार्ड प्रश्न था ही नहीं, मगर हम सेट किए हैं इसलिए कि हमेशा सेट में आता है प्रश्न ये आपको, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के हम बढ़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक हम दोस्तों हम लाते हैं आपके सामने, ठीक है। आप लोग कभी भी कहीं भी हो, 10 मिनट का वीडियो 15 मिनट का है दोस्तों, आप लोग देख लीजिए पर डे। अगर कॉपी पे भी नहीं नोट कीजिएगा तो आप कम से कम देख लीजिए उसको, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बोला नाथन के मासिक आय 50,000 रुपया है, ठीक है। हर साल वह 30,000 रुपये की कुल EMI राशि का भुगतान करता है, उसके 3 साल के वेतन का कितना प्रतिशत EMI में भुगतान होता है। आपसे ये प्रश्न पूछा गया दोस्तों, ठीक है। तो ये प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे, आप लोगों को पता ही होगा ऐसे प्रश्न को ऐसे सॉल्व किया जाता है। मैं देखिए जब हम क्वेश्चन लेकर के आए तो कोशिश करते हैं कि हम सॉल्व करके बताएं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है दोस्तों, बहुत कॉमन सेंस से क्वेश्चन को समझिए। बोला कि 5 यानी नाथन के मासिक आय आपका 50,000 रुपया है, मासिक आय है। तो दोस्तों इसको क्या बोलेंगे, मासिक आय दिया हुआ तो इसको 1 साल का पहले आय निकालेंगे, ठीक है। 1 साल का सालाना आय निकालेंगे, ठीक है। तो 50,000 रुपया मासिक आय है, 50,000 रुपया मासिक आय है, ठीक है। तो इसको सालाना निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 1 साल का, तो 12 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 पंचे 60 होगा, 4 शून्य बैठा दीजिए, ठीक है। तो 6 लाख हो गया आपको। अब इसके बाद में क्या करना है, अब 3 साल का निकाल लीजिए आप, इसलिए बोल रहा है कि इसके 3 साल के वेतन का कितना प्रतिशत EMI में भुगतान हुआ है, आपसे ये पूछ रहा है। तो आप 1 साल का निकाल लिए तो आप 3 साल का निकाल लीजिए, ठीक है। तो 3 साल के क्या करेंगे, इसको हम 1 साल का हो गया दोस्तों, इसको लिख लीजिए ये 1 ईयर्स हो गया, ये 1 ईयर्स का आपका हो गया यहाँ पे। और इसके बाद में क्या करिए, अब 3 ईयर्स का निकाल लीजिए, इतना बता लिख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 3 ईयर्स का क्या करेंगे, तो ये 6 लाख में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 36 18,
और 4 1 5 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो आपका आ गया 18 लाख, ठीक है। अब इसको क्या करना है, ये आपका 3 साल का हो गया, ठीक है। अब 1 साल का EMI कितना है दोस्तों, 1 साल का EMI कितना है आपका 30,000 रुपया है, ठीक है। 1 साल का आपका है 30,000 रुपया EMI है, 1 साल का EMI है। ये आपका आय है, ये आपका आय है दोस्तों, ये आपका आय है, ठीक है। अब ये एक साल का EMI दोस्तों देखिए, 1 साल का 1 ईयर्स का EMI कितना दिया हुआ है 30,000 रुपया, ठीक है। तो अब 3 ईयर्स का EMI लिखाइए, कोई दिक्कत। 3 साल का EMI निकालिए, कितना हो जाएगा 90,000, कोई दिक्कत, 90,000 हो गया। अब बोला कि तो 3 साल के वेतन का कितना प्रतिशत EMI में भुगतान होता है, कोई डाउट ये प्रश्न में, कैलकुलेशन लग रहा है मगर सोचने बहुत सिंपल है। तो 3 साल के वेतन का कितना प्रतिशत EMI में भुगतान होता है, भैया आपका आय कितना है 18 लाख है, आय आपका 18 लाख है, EMI आपका इतना है, तो प्रतिशत पूछ रहा है, यानी टोटल आय में इतना आपका EMI, तो 100 में कितना प्रतिशत इसी तरह निकलता है। तो इसको निकाल लीजिए आप, इसको कीजिए कैसे, 18,000 आप यहाँ रख लीजिए, 18 लाख 2 4 5 2 4 5, ठीक है। और EMI का किस्त कितना है आपका गुने 100, इसको काट दीजिए आप, ये 4 शून्य से ये 4 शून्य, ये शून्य से एक ये शून्य, 9 दूनी 18, 2 पंचे 10, कितना आ गया 5%। कोई दिक्कत, क्वेश्चन को पहले दोस्तों सोचिए कि हम बहुत ही बेहतरीन से उसको समझिए, ठीक है, तब आगे उसको बनाइए। कोई प्रॉब्लम हुआ, हम इतना दोस्तों कन्वेंशनल इसलिए लिखते हैं कि आप लोग के समझ में आए, नहीं तो हम इतना नहीं लिखते, हम शॉर्टकट डायरेक्ट यहाँ से हम लिखेंगे, यहाँ पे जिस तरह से और यूट्यूब चैनल पर पढ़ाते हैं उसी तरह से हम पढ़ा देंगे, ठीक है। मगर हम बहुत ही कमजोर स्टूडेंट को भी चाहते हैं सिखाना, ठीक है दोस्तों, इसीलिए हम चाहते हैं कि थोड़ा कन्वेंशनल लिख करके आप लोग समझ जाइए। जब समझ जाइएगा दोस्तों तो अपने आप अपना माइंड में कर लीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़े, इसको ये प्रश्न को अपने कॉपी में नोट कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं, ठीक है। मेहनत कीजिए दोस्तों, ठीक है, सब्र कीजिए, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। आज न कल एग्जाम होगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि उसको हम कैसे सॉल्व करें, ठीक है। बोल रहा है कि एक नल 10 घंटे में एक टैंक भर सकता है और दूसरा नल 15 घंटे में खाली कर सकता है। भैया नल और हौज हम आपको पढ़ाए थे, पाइप सिस्टम, ठीक है। तो 10 घंटा में भर सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, 10 घंटा मान लीजिए कि एक कोई नल है, ये 10 घंटा में भर रहा है, बी जो है ये 10 कितने घंटों में खाली, 15 घंटों में खाली कर रहा है, इसको लिख लीजिए माइनस। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको क्या करेंगे हम, इसका एलसीएम निकालेंगे। ये तो पता ही आप लोग 30 होगा, 10 तिया 30, 15 दूना 30। और आगे क्या बोला ये देखिए, बोला कि तो दोनों नल एक साथ खोल दिए जाते तो टैंक के 2/3 हिस्से को भरने में कितना समय लगेगा। बोला टैंक के 2/3 हिस्से को। अब यहाँ से दोस्तों इसको देखिए भरने में, तो ये देखिए 3 के स्पीड से भर रहा है और 1 के स्पीड से खाली कर रहा है, तो इसको माइनस कीजिएगा तो 1 के स्पीड से भरेगा। तो इसको क्या 2/3 को पहले खाली कर लेना है, तो 2/3 भाग को भरने में, तो इसको 2/3 से मल्टीप्लाई, ये इसको काट दीजिए, कितना आ जाएगा 20 होगा। इसी को तो भैया ये भरेगा खाली टैंक को, तो कितना के स्पीड से, ये +1 है तो 1 के स्पीड से भरेगा, तो कितना हो गया 20 घंटा। कोई दिक्कत, कोई नहीं डाउट, ठीक है। तो 20 घंटा में ये टैंक को भर देगा, ठीक है। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न ये था, इससे पहले बहुत अच्छा प्रश्न हम पाइप सिस्टम में पढ़ा चुके हैं आपको, ठीक है। तो ये कोई खास ज्यादा क्वेश्चन भारी नहीं था, जो हम आपको चैप्टर वाइज जो 1 टाइप 2 क्वेश्चन जो पढ़ाते हैं, ये उससे भी कोई भारी प्रश्न है नहीं, ये बहुत ही शॉर्ट प्रश्न है, बहुत ही हल्का प्रश्न था। मगर हम दोस्तों चाहते हैं कि आपके सामने में जो हम प्रश्न लाते हैं वो आपको समझ में आ रहा है ही नहीं, इसीलिए हम बड़ा भी प्रश्न, छोटा भी प्रश्न, सब प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे, इसलिए कि सेट में हमेशा बड़ा छोटा सब आता है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में हम क्रैश बैच लेकर के आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।